स्टार्टिंग करी मैंने अपनी जर्नी। तो ये समझ लो कि कैसे बताऊँ आपको कि जैसे उस टाइम मेरे को वहाँ पे रोना भी आया कि मतलब इतनी सारी मैंने डेड बॉडी देखी। जो हमारे सर थे विजय शर्मा, वो लेके गए कि ये आपको शमशान घाट दे दिए। वो आपका पहला बार था? मतलब पहले टाइम होगा हाँ, जो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया हूँ मैं। कि क्या है, एक नॉर्मल बंदे के लिए हाँ, ऐसा डेड बॉडी अचानक से देखना बहुत ही टफ होता है। हर कोई ऐसा नहीं कि इसको तू अंतिम संस्कार कर दे तो उठाया और चला दिया, है ना? क्योंकि मेरा वहाँ पे एक वो था ना, एक इच्छा थी कि मैं भी वही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के दिखाया भी ऐसे होता है यहाँ पर, हुँ। कर सकता है। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँ। तब मैं इससे संस्था से जुड़ा था। अच्छा, और कुछ क्या आपके चैलेंजेस आपको देखना पड़ा, झेलना पड़ा जब आप उस संस्था में गए थे? चैलेंजेस आपको घटना बता दूँ। हाँ, हाँ। एक द्वारका शमशान घाट है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी उस टाइम, मेरे पास कुछ नहीं था ऐसा। तो द्वारका से मैंने अस्थियाँ उठाई, बोरे में भरी, कंधे पे रखी और सीधा शमशान घाट की ओर चल पड़ा, मतलब कार के अंदर। क्योंकि उनको खुले में नहीं लेके जा सकते हम, बाइक या स्कूटी पे नहीं जाती वो, कार में मतलब 4 4 पहिए होने ज़रूरी। पैक ही करना पड़ता है। अब मैंने वहाँ पे अपने शमशान घाट में रखा, हमको एक कमरा मिलता है वहाँ पर, हुँ। तो हम सारा वहीं इकट्ठा करते हैं और ये प्रक्रिया चालू होती है जुलाई से। जुलाई से और श्राद्धों में हमको इनको प्रवाहित करना होता है। अच्छा। तो जुलाई से हम चाहे कितनी भी इकट्ठी करें, वो सब एक कमरे में ही जमा कर। हुँ। तो जो मैंने द्वारका से उठाई थी, अब मैंने उठा तो ली, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उठाई। जो हम काम करते थे वही उठाने का वैसे ही नॉर्मल चलता था। लेकिन उसमें कुछ एक अलग ही चीज़ थी। अब मैंने उठा के जैसे ही वहाँ पे रखा, तो मैं घर आया, तो घर के ना मेरे ऑटोमेटिक शीशे-विशे हिलने लगे। तो मैंने बोला यार ये तो पिक्चर वाले हिसाब हो रहा है, मतलब शीशे वगैरह हिलने। मैंने बोला शायद हवा वगैरह चल रही होगी। ठीक है। कुछ शैडो वगैरह दिखने लगी मेरे को हल्की-हल्की, कि जैसे कोई मेरे से बात करना चाह रहा है। मैं जैसे यूँ करके सो रहा, एकदम से करके मतलब चौंकना, हाँ, हाँ। चौंक दिन क्या हो रहा है? तो मम्मी भी कह रही क्या हो गया? तो मम्मी ने जैसे भई आजकल होते हैं चाकू वगैरह रख देते हैं, भई बच्चा डरे ना। उन्होंने वो वाला काम कर दिया। अगले दिन भी वही चीज़ हुई, दूसरे दिन भी हुई। तो मैंने जिस संस्था से जुड़ा था मैंने वहाँ पे ये वाली बात शेयर करी कि पता नहीं सर, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये झटके लगना ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। कह रहे ठीक है। कह रहे ठीक है, अब जो भी है भई या तो तू उससे बोल भई क्या है क्या नहीं है। तो उसने उस टाइम कुछ नहीं बोला, मैं सो गया घर पे। तो उसने मेरे को सपना दिखाया, लेकिन सपना वो ऐसा था जैसे सच्चा मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो हेलमेट पहना हुआ है बंदा वो हुँ, हुँ। और मुँह जला हुआ है, वो दिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा-सा वो ठीक है। कह रहा जहाँ से तू मेरे को लेकर आया है ना, वहीं पर छोड़ गैराज को। इतनी बात करी, मेरी आँख खुल। लाइटें-वाइटें मैंने खोल दी अपने घर की, मेरे को नींद नहीं आ रही, घबराहट होने लगी, पता नहीं क्या हो गया ये। उसके बाद फिर मैं अपने गुरु के पास पहुँचा कि भई ऐसी-ऐसी बात है, एक हेलमेट में मेरे को बंदा दिखा है और जला हुआ है। कह रहे ठीक है, जहाँ पे तूने अस्थि रखी है ना, वहाँ तू डायरेक्ट जा बात करने के लिए। तो मैं डर-डरा के या चाबी-वाबी लेके ताला खोला। कह रहे माफ़ी-वाफ़ी माँग ली होगी, पता नहीं ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बोला भई देखो आप कोई भी हो, मेरे को आप ऐसा रूप दिखाओ जिससे मैं मतलब डरूँ ना, आप चाहे अगर बात करना चाहते हो। उस टाइम बात वगैरह कुछ नहीं हुई, बस एक कान में एक आवाज़ सी आने लगी और एक थॉट सा बनने लगा। उसने यूँ बोला मेरे को कि देख भई, मेरे को ना जला के मारा था, मेरे यार दोस्तों ने जला के मार दिया था और मेरे को वहाँ पे बदला लेना है उनसे। और तू यहाँ पे संकल्प लेकर आ गया कि भई मैं हरिद्वार लेके जाऊँगा तो मैं मोक्ष दिलवाऊँगा। या तो तू उन बंदों को मार, नहीं तो मेरे को मारने दे, मेरे को छोड़, नहीं तो मैं तेरे को मार दूँगा। अब मैं वहाँ घबरा गया, भई मेरे को क्यों मार दोगे आप? भई मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, मैं तो मोक्ष दिलवा रहा हूँ आपको। लेकिन उनकी भी देखो एक अपनी कंडीशन थी कि किस बिहाफ़ पे वो मरा है। तो उसने मेरे को वो चीज़ दिखाई शैडो में कि भई बाइक पे जला के मारा था। तो इसलिए बेचारे का हेलमेट ऐसे का ऐसे लगा था उसका। तो आप वो जो जो सीन था, वो जो टाइम था, वो आप देख पाए थे? हाँ, हल्का-फुल्का जैसे शैडो होता है, वो मतलब एक ऐसी थीम दिखा रहा था मेरे को कि मैं उसको देख रहा था। हुँ। कि मतलब मैं हाँ, मेरे को दिख रहा था हाँ, ऐसा-ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे को घबराहट भी महसूस हो रही थी वहाँ पर। लेकिन मेरे को सब चीज़ दिख रही थी वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे भी मालूम था कि भई देखो कोई अपना यार दोस्त, अपना आदमी तो है नहीं वो कि भई मैं उसको मना लूँ। क्योंकि वो सामने जो एंटिटी होती है गुस्से में थी वो, कि मेरे को बदला लेनी है। उसने मेरे को वहाँ पे लालच दिया। उसने मेरे को लालच दिया कि भई अगर तू मेरा ये काम करता है ना, तो मैं तेरे साथ रहूँगा, मतलब प्रेतराज बनकर तेरी हिफाज़त करूँगा और तेरे को कालगणना की शक्ति दूँगा। कालगणना होता है, भविष्य देखने के। हाँ, मतलब हल्का-फुल्का।
काल गणना मतलब होती है कि जो आपका सट्टा हो गया, लॉटरी हो गई, मैच हो गया, उसके बारे में अनुभव करना कि जो होने वाला है वो बताना। हाँ, अब लेकिन मेरे को वहाँ पे डील करनी थी उससे, क्योंकि अगर मैं मना कर दूँगा तो मारेगा मेरे को। कुछ भी कर सकता है, उनको कुछ कह नहीं सकता। मैंने उससे डील कर दी, ठीक है आप मेरे को शक्ति दो, मैं देखता हूँ जो भी है, क्योंकि मेरे को वहाँ से बाहर निकलना था उस टाइम। मैंने उससे डील पक्की कर ली। अब उसने मेरे को रात के अंदर कालगणना की एक ऐसी शक्ति दी कि मेरे कान में ना वो बताने लगा कि उसने पहले मेरे को बताया सपोज़ 40 नंबर, तो मेरा समझा नहीं कि भाई 40 नंबर क्या होता है? सो गया मैं आराम से। अगले दिन उठा, मेरे को कुछ नहीं पता लगा। मैंने गुरु से बात करी, भई 40 नंबर बोला था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो वो समझ गए 40 नंबर का मतलब है सट्टे का नंबर, जो सट्टा वगैरह चलता है वो। मेरे को उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने अपने यार दोस्तों से पता करी, भई ये सट्टा वगैरह मतलब सुना तो है लेकिन कभी खेला नहीं है आजकल, ये 40 नंबर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो उसने बताया कि ये ना घड़ियाँ होती हैं, जैसे फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गली, दिशावर। तो उसने बोला कि मैंने बोला 40 नंबर बोल के गया था, तो कहीं खुला है वो नंबर? तो वो एक ही नंबर बताता था दिशावर का, जो रात में घड़ी चलती है, सुबह उसकी खबर आती है। उसमें 39 गिरा हुआ था, नहीं 41 गिरा हुआ था उसमें। इन्होंने 41 गिरा है, बताया उन्होंने 40 है, ठीक। फिर अगले दिन फिर आता है, फिर कहता है कि भई 28 डाल दो आप, दैट 28 नंबर। मैंने खेला नहीं, कुछ नहीं करा। मैं सुबह उठा तो वहाँ पे 27 गिरा हुआ था। फिर मेरी दोबारा बात हुई उससे। मैंने बोला यार आप जो नंबर मेरे को बता रहे हो, मतलब मेरी आँख मीच के बात हो रही है कि मतलब आप जो नंबर बता रहे हो, तो कभी 40 बताते हो तो 41 आता है, 28 बताते हो 27 आता है, ये क्या चक्कर है? कह रहा इसको समझ। फिर उसने दोबारा बताया, एक रैंडम नंबर कोई भी बता दो, मैं आपको बता रहा हूँ, बताया उन्होंने कुछ और था। जैसे सपोज़ 11 बता दिया, तो वहाँ पे 12 फुल। मेरे को उसकी कहानी समझ में आ गई थी। वो सीधे कान में बोलता था ना जो, तो एक बढ़कर आता था नंबर। मतलब उसने 40 बताएगा ना, तो 41 आएगा, 40 और उल्टे कान में बताएगा, कम हो। तो वो 1 घट कर आएगा वो। उसने मेरे को ये वाली ट्रिक दी थी। लेकिन उसने एक शर्त ये भी रख दी थी कि भई, जैसे कोई गरीब होते हैं जिनकी बहन-बेटी है, भई शादी नहीं हो रही है, पैसे नहीं है बहुत, जैसे दान-दहेज होता है आज के टाइम में, गरीब हैं, तो उसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मतलब ये वाली मेरे पे है कि अगर किसी बहन-बेटी की शादी है, अगर वो मेरे पास आता है, तो मैं उसको नंबर बताकर या मैं खुद खेलकर तो दान-दहेज का काम कर सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? वो जो डील था, उसके बाद डील डन हो गई, पक्की हो गई, ठीक है? उसके बाद जो हमारे गुरु थे उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ करते हैं इसका। उसको हमने चाहे बहकाया या कुछ भी करा, उसको पोटली में बाँधा हमने, अपने पास रखा। क्योंकि उसने चैलेंज दिया था कि मैं तेरे को हरिद्वार जाने नहीं दूँगा। हुँ, या तो तू उसको मार हुँ, या मेरे को छोड़ दे। और उसको आज़ाद हम कर नहीं सकते थे। क्योंकि अस्थियाँ होती हैं, अब काफ़ी सारे लोगों की हम अस्थियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, उसमें सब मिक्स हो गई, अब मैं कौन-सी अस्थि छाँटूँगा उसके अंदर? उसको छोड़ने जाऊँगा, पता लगे 10 बंदों को और छोड़े आए वहाँ पर मैं। हाँ, तो जो हमारे इसमें दिमाग में थी कि भई हम कौन-सा कट्टा लेकर आए थे, हमने उसी पे वो लगाया, तो बाँध। उसके बाद हमने उसको ये भी बोला कि भई देख, कर्मा है ये, मतलब महादेव के ऊपर छोड़ दे, बदला मत ले तू। कि तेरे साथ जो हुआ ठीक है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन सामने वाली एंटिटी सुनती नहीं। जैसे-तैसे करके हमने उसको सेट करा, उन्होंने शक्ति तो हमें दे दी। हमने उसको ऐसा सेट करा कि उसको मोक्ष भी मिल गया। आज मेरे जो मतलब मेरे पास मोबाइल है, उस मेरे मोबाइल के अंदर रहता है। हाँ, हाँ। कहीं पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी, मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक कंपन करने लगेगा, मेरे को पता लग जाएगा कुछ है यहाँ पर। आज वो मेरे मोबाइल में भी रहता है। मतलब उनकी शक्ति छोड़ दी है और और शक्ति छोड़ दी, लेकिन हम पता नहीं उसके शायद दिमाग में ऐसा आ गया कि भई जो भी होता है चल ठीक है, शायद तेरे साथ ऐसा करा, लेकिन तू क्यों बदला ले रहा है? हाँ, हाँ। तो वो उस चीज़ को खत्म कर गया वो।